नमस्कार, स्वागत है आपको मार्केट टाइम्स टीवी में। इस वक्त हम मौजूद है हरोला मंडी के अंदर और मंडियों के अंदर यहाँ पर देखने को जो मिलेगा मंडी कैसा भाव आज रहा है हरोला मंडी के अंदर प्याज का। उसके साथ ही जानेंगे कि मंडियों के अंदर जिस हिसाब से प्याज के भाव देखने को मिले हैं, बाज़ारों के अंदर कैसा आवक आज देखने को मिली है। क्योंकि बाज़ारों के अंदर प्याज के भाव की अगर हम बात करते हैं तो प्याज की कीमतों में लगातार तेज़ी एक बनती हुई नज़र आई है और प्याज के प्रतिबंध लगाए जाने के बाद, बैन करे जाने के बावजूद प्याज की कीमतों में एक तेज़ी का माहौल देखने को मिला है। और आज प्याज की कीमतें क्या देखने को मिल रही है हरोला मंडी के अंदर, क्या लोगों को इससे परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सरकार लोगों के परेशानियों का सामना करना ना पड़े इस चक्कर में सरकार ने यहाँ पर प्रतिबंध लगाया, बैन लगाया प्याज के एक्सपोर्ट पर और उसके साथ ही यहाँ पर इंपोर्ट भी कर रहा है। तो इस बारे में जान लेते हैं यहाँ के लोगों से और जान लेते हैं आम जनता की राय क्या है। क्या प्याज की कीमतें उनको सच में सता रही है या प्याज की कीमतें इतनी भी महंगी नहीं हुई है कि सरकार को यहाँ प्रतिबंध लगाना पड़े। भाव क्या देखने को मिला आंटी? 30, 35, 40। 35, 40। और आलू का भाव? आलू का ही तो। और प्याज का? प्याज भी 35, 40। यहाँ पे प्याज की कीमतें क्या कुछ ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली थी आपको? क्या बोले? प्याज की कीमत में ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली? प्याज आलू दोनों ही तेज है इस टाइम, दोनों ही गर्मी पे, कल से ज़्यादा गर्मी हो गई है प्याज आलू। इससे पहले अंकल कब देखा था आपने जब प्याज की कीमतें काफ़ी अच्छी तेज? हमने जब 4-5 महीने हो गए तो 20 रुपये किलो 30 रुपये बेची थी। मतलब 5 महीने बाद डबल हो गए रेट? हाँ, डबल तो हो ही जाते हैं। 5 महीने के बाद यहाँ पे जिस हिसाब से बता रहे हैं और लगातार हम देख भी रहे हैं कि प्याज की कीमतों के साथ साथ आलू की कीमतें भी इस बार काफ़ी अच्छी तेज़ी के साथ देखने को मिली है। पहले जहाँ पे 20 रुपये किलो आलू था वो सीधा अब आलू का भाव इतनी तेज़ी के साथ देखने को मिला है कि अब 5 महीने के अंदर दुगना से भी ज़्यादा भाव देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि 30, 35, 40 ये भाव यहाँ पर प्याज आलू के देखने को मिल रहे हैं। उसके साथ ही प्याज के भाव की बात करें तो 35 से 40 रुपये यहाँ पर प्याज के भाव भी देखने को मिल रहे हैं। कट्टे के हिसाब से अगर हम बात करते हैं थोक भाव में जो नोएडा में बाज़ार देखने को मिल रहा है वो 1500 रुपये कट्टा, यानी 50 किलो का एक कट्टा 1500 रुपये का बिकता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। टमाटर यहाँ पर है, टमाटर के भाव क्या देखने को मिल रहे हैं, बाज़ारों के अंदर क्या आवक देखने को मिली है और टमाटर का भाव ये कहाँ से लेकर आने हैं टमाटर, उसके बारे में जान लेते हैं। अंकल टमाटर का रेट क्या? टमाटर 50 रुपये 40 रुपये किलो बिक रहा क्वालिटी के अनुसार है। क्वालिटी के अनुसार? हाँ, क्वालिटी के अनुसार बिक रहा है। 50 रुपये किलो एक नंबर का टमाटर बिक रहा है और जो हल्का है वो 40 रुपये किलो बिकता है। जिस हिसाब से इस साल, क्योंकि पिछले साल भी हमने टमाटर की कीमतों में काफ़ी अच्छा उछाल आते हुए देखा, इस साल भी उछाल आया है, तो आपको इससे क्या खरीदारी बढ़ी है या कम हुई? कम है, खरीदारी तो कम ही है, ग्राहक कम ले रहा है। टमाटर मंदा होता है 20 रुपये किलो होता है तो ज़्यादा बिकता है, ग्राहक भरपूर लेता है। 20 रुपये किलो में 50 रुपये किलो में तो आदमी अपना बजट देख के चलता है, उसी हिसाब से लेता है। यानी बाज़ारों के अंदर जिस हिसाब से भाव देखने को मिले हैं यहाँ पर टमाटर के या फिर हम प्याज के भाव की बात करें तो टमाटर के अंदर पहले से खरीदारी यहाँ पर कम हो चुकी है। जिस हिसाब से पहले भाव देखने को मिल रहे थे टमाटर के, अब यहाँ पर कम होते हुए नज़र आए हैं। अब यहाँ से जान लेते हैं कि यहाँ पर जो आम जनता है ये क्या आम जनता को किसी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है प्याज की कीमतों के बढ़ने की वजह से? अंकल आप यहाँ पर खरीदने के लिए आए हैं? खरीदने के लिए आए हैं? हाँ, खरीदने के लिए आए। प्याज कीमत बढ़ी है तो परेशानी हो रही है? परेशानी तो हो ही रही है, जो सब्जियों के दाम बढ़ेंगे तो। और इसके साथ जिस हिसाब से हमने आलू का दाम देखा है, क्योंकि आलू का भी 50 रुपये 40 रुपये नहीं हुआ। हाँ, आलू के तो काफ़ी हाईएस्ट हैं, सब सब्जियों से ज़्यादा महंगे हैं। सब सब्जियों से ज़्यादा महंगे हैं आलू के हिसाब से देखने से तो। ये आलू हर सब्जी में डलती है और तो महंगा तो है ही है, काफ़ी महंगा है। तो आपकी जेब पे क्या बहुत असर पड़ा? अरे बहुत फ़र्क है, बहुत ज़्यादा असर है। टमाटर के भाव भी बढ़े हैं? काफ़ी बढ़े हैं। तो आप नौकरी करते हैं? नौकरी नहीं, अपना छोटा मोटा बिजनेस है, ड्राइविंग करते हैं। तो असर पड़ा है आपको? हाँ, काफ़ी पड़ा है। यानी आम जनता को यहाँ पर असर पड़ता हुआ नज़र आया है और यहाँ पर कीमतों के अंदर एक यहाँ पर जिस हिसाब से गिरावट का कोई अंदेशा नहीं लगाया जा सकता है, कोई अभी गिरावट का कुछ पता नहीं है क्योंकि बाज़ार लगातार तेज़ी की तरफ ही देखने को मिल रहा है। यहाँ पे कुछ और लोग हैं जो यहाँ पे ख़रीदारी करने के लिए आए हैं, उनसे जान लेते हैं कि इनके भाव जिस हिसाब से देखने को मिल रहा है आपकी जेब पर क्या असर पड़ रहा है, क्योंकि आप खुद एक गृहिणी हैं, खुद घर चलाती हैं। जिस हिसाब से प्याज का रेट बढ़ा, आलू का रेट बढ़ा, प्याज में तो इतनी महंगाई हो गई मैम, पूछने वाली कोई बात नहीं है। सब सब्जियां तो महंगी होती जा रही हैं इसमें, तो दिक्कत हो रही है? बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है क्योंकि अब परिवार चलाना तो वो हो ही रहा है ना, सब्जी सब लेना करना पड़ ही रहा है ना। तो इस बार रसोई का बजट बिगड़ा है कुछ?
और क्या बहुत ज़्यादा बजट बिगड़ चुका है। यानी कोरोना से पहले ऐसे परेशान थे यहाँ? नहीं, कोरोना से पहले नहीं, कोरोना के बाद ही ये सब। नहीं, कोरोना से पहले से ही परेशान है, वहाँ से सब्जियों के दाम में भी बढ़ गए। सब्जी के दाम तो कोरोना के बाद से बहुत ज़्यादा ही बढ़ गए हैं। तो इसके लिए आपको क्या लग रहा है कि क्या सब्जियों के दाम जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी सरकार ने प्याज के प्रतिबंध लगा दिया कि बैन कर दिया कि एक्सपोर्ट ना है। जी आप कुछ बोल रहे हैं? सरकार की कोई गलती नहीं, पीछे से ही माल नहीं है, माल की कमी है, माल शॉर्टेज बढ़ जाएगा तो महंगाई होएगी। और किसान के यहाँ जब किसान को 1000 रुपये कुंटल मक्का बिक रही है, 1000 रुपये कुंटल धान बिक रहा है, तो किसान अगली बार क्या करेगा? जिसकी 5000 की लागत है और 6000 की लागत है, 5000 का फसल हो रहा है मंडी में जाके, तो क्या करेगा? हम भी यही सोचते हैं कि हम पैदा ही नहीं करेंगे, खेती नहीं करेंगे, खरीद के ही खाएंगे, महंगाई तो बढ़ेगी। तो आप खेती करते हैं? हम किसान हैं ही। अच्छा, आप किसान हैं, तो किस चीज़ की खेती करते हैं? अरे खेती तो फायदा के लिए करते हैं, जब फायदा ही नहीं होता है तो हम बंद कर देंगे, खुद ही खरीद खाएंगे। ये सारा ही आइटम होता है हमारे यहाँ, आलू लहसुन प्याज सब कुछ होता है। लहसुन की कीमतों में इस बार तेजी बीच में देखने को मिली थी कोरोना की वजह से। मिली थी, लेकिन किसान को नहीं मिलती है, वो बीच के ही खा जाते हैं। जो व्यापारी हैं, बीच व्यापारी को ही सारा फायदा मिलता है। ये प्याज है ना, पीछे किसान को 10 रुपये किलो 20 रुपये किलो के रेट मिलते हैं, व्यापारी 35 रुपये 40 रुपये किलो बेचता है, ब्लैक कर लेते हैं। लेकिन अब अगर हम आज़ादपुर मंडी की बात करते हैं तो थोक भाव में भी मंडी का भाव काफ़ी अच्छे दिखा रहा है, तेज़ी की तरफ दिखा रहा है। तो आप माल खुद से ही बेच देते हैं या फिर मंडी छोटी मंडियों तक लेके जाते हैं या बड़ी मंडियों में? देखिए मदर डेयरी का 28 रुपये किलो है ये प्याज, और वो ब्लैक करते हैं रात में 34 रुपये 35 रुपये किलो रात में ब्लैक करते हैं, सबको भेजते हैं दुकानदारों को, वहाँ 2-4 किलो ही बेचेंगे, कुंटलों को कुंटलों ब्लैक कर देते हैं। ऐसे महंगाई बढ़ रही है। अच्छा, यानी यहाँ पर बिचौलिए आ रहे हैं बीच में आप लोग के। तो जिस हिसाब से एक कृषि कानून को लेकर सरकार ने बोला कि बिचौलिए को हटा दिया जाए, तो आप इस चीज़ के लिए खुश हैं कि बिचौलिए अगर हट जाएं तो आपकी आमदनी तो किसान खुश है, बिचौली हट जाएगा तो किसान को फायदा मिलेगा सारा, लेकिन किसान को मिल ही नहीं पाएगा, एक ना एक दलाल घुस ही जाएगा। और डायरेक्ट जिस हिसाब से सरकार बोल रही है कि आप मंडी में माल लेके ही मत जाओ, जिन लोगों को ज़रूरत है डायरेक्ट वहीं पर जाओ, तो वो चीज़ आप करने के लिए रेडी? किसान को इतनी जानकारी ही नहीं होती है डायरेक्ट जो हो पाए, बिचौलिए द्वारा जाता है, बिचौलियों को ही सारा फायदा मिलता है, दलाली होती है और होती रहेगी। दलाली होती है और होती रहेगी, इनका ये कहना है, क्योंकि जिस हिसाब से लगातार किसान जागरूक नहीं है, हम यही कहेंगे, क्योंकि किसानों के लिए जी बिल्कुल, किसान को जागरूक करना पड़ेगा। किसान यहाँ पे जागरूक नहीं है कि किसान इतनी आगे तक बढ़ सके और किसान लगातार अपनी तरफ कर सके। और जिस हिसाब से जागरूकता की बात चल रही है, तो लगातार हम अपने चैनल पर लगातार किसानों के लिए किसानों के हित में लगातार बता रहे हैं कि किसान को यहाँ पर जागरूक होने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर किसान जब तक जागरूक नहीं होगा तब तक आमदनी दोगुनी करने की बात जो की जा रही है। हालांकि सरकार ने अपनी तरफ से काफ़ी कोशिश करी है बिचौलियों को ख़त्म किया जाए, इसके बारे में ऑलरेडी अभी तक विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, लेकिन ये कैसे हटेगा, कैसे कम होगा, इसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। क्या किसान इसके लिए जागरूक है, क्या किसान इसके लिए रेडी होंगे कि बिचौलिए हट सके? यहाँ पे कुछ और लोग हैं हमारे साथ, जिनसे जान लेते हैं कि बाज़ार के अंदर जिस हिसाब से महंगाई देखने को मिली है, उनकी जेब पे क्या असर पड़ता हुआ नज़र आया है। आप यहाँ पे प्याज या आलू खरीदने आए? आलू खरीदने के लिए। कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली है? हाँ। तो कोई फ़र्क पड़ा है आपकी जेब पे? फर्क तो पड़ा ही है, मजबूरी है, खाना तो है ही। आलू एक ऐसी चीज़ है जो भारत में काफ़ी पसंद किया जाता है और आलू फेवरेट सब्जी होती है, क्योंकि हर जगह आलू की कीमतों के अंदर जिस हिसाब से तेज़ी देखने को मिली है, उससे पूरी भारत की जनता काफ़ी हद तक परेशान है। लेकिन जिस हिसाब से कुछ किसान ये भी मानते हैं कि पीछे मार्केट में माल ही नहीं है, कि इतना ज़्यादा बाज़ारों के अंदर जिस हिसाब से लोग परेशान हैं, लेकिन माल भी उतना नहीं है। प्रोडक्शन इस बार काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होती हुई नज़र आई है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं प्याज की प्रोडक्शन की, तो प्याज के प्रोडक्शन के अंदर भी नुकसान हुआ है, कहीं ना कहीं फसलें काफ़ी ख़राब हुई हैं, जिसकी वजह से कीमतें अभी भी तेज़ी की तरफ है। और अभी तो यहाँ पर हरोला मंडी की अगर हम बात करें एनसीआर की मंडी की, तो 40 रुपये प्रति किलो बिक रहा है बाज़ार, यानी 4000 रुपये प्रति क्विंटल थोक भाव ऑलरेडी यहाँ पर देखने को मिला है बाज़ारों के अंदर हाजिर में। अब यहाँ से कैसा बाज़ार रहेगा इसके बारे में भी जान लेते हैं। हरी सब्जियों में कौन सी ऐसी सब्जी है जिसमें काफ़ी तेज़ी है? हरी सब्जी तो सारी महंगी है, कोई मंदी तो है ही नहीं, सारी महंगाई है, सौदा तो सब। हर साल जिस हिसाब से तेज़ी रहती है, इस साल भी वही? हाँ, तो ये तो इस साल तो रहेगी। कोरोना जो बड़ा हुआ का, जो लॉकडाउन लगा हुआ का, सब सरकार निकालेगी, सब सरकारी तो निकालेगी, गरीब आदमी इनसे निकालेगी और किससे निकालेगी? सरकार इसमें क्या कर रही है? सरकारी और क्या करेगी? और नहीं तो इतने महंगा किसान को वो करे, सब कुछ करे, तो ये इतना मंदा भी हो, माल बिकेगा जब तो।
आप माल कहाँ से लाते हैं? माल लामे जी हम गाजीपुर से लिया, साहिबाबाद से भी लिया, 88 से भी लिया, मैं आज़ादपुर से भी लामे। तो आज़ादपुर सबसे बड़ी मंडी है, यहाँ एशिया की सबसे बड़ी मंडी है जो सब्जियों की मार्केट है और फलों की मार्केट है। वहाँ पे भाव क्या देखने को मिल रहे हैं सब्जियों के, जिस हिसाब से आप? भाव तो जी बस पूछो मत ना, हाथ धर नहीं धरा जा रहा, इतना महंगा सौदा सारी सब्जी। सबसे बड़ी मंडी में खड़े होने के बावजूद अगर भाव तेज हैं तो आप खुद समझिए सरकार इसमें क्या करे कि वहाँ पे तो किसान ही लेके आ रहे हैं। अब किसान को जब फायदा, तो जब उन्हें कोई कुछ ना मिलेगा तो फिर महंगी तो बिकेगी। फिर दूसरी बात ये कि भाई देखो जनसंख्या इतनी हो चुकी है, जगह है नहीं इतनी सब्जी बनाने के लिए। मेन बात ये है जनसंख्या इतनी बढ़ चुकी है कि जगह जगह तो मकान बन गए, तो खेती कहाँ से रहेगी, तो महंगाई तो अपने आप ही आएगी फिर सब्जी में। मैं आप ही की बात को करेक्ट कर रही थी, आपने बोला कि भाव ज़्यादा महंगे मिलने गरीबों से ही सरकार निकाल रही। किसान खुद ही मंडी में इतना महंगा माल बेच रहा है, वो भी गरीब है, उसकी आय दुगनी हो, उसकी बढ़ोतरी हो, वही उसको लाभ मिलने के लिए ही हम बात कर रहे हैं कि अभी भाव जिस हिसाब से चल रहे हैं। इस साल किसानों को प्याज का भाव स्टार्टिंग में 5 से 10 रुपये किलो बेचना पड़ा, लेकिन अब बस प्याज का तो ये हो गया जी, प्याज तो कर देते वे स्टॉक कर लेते हैं बड़े बड़े व्यापारी, उन्हें फिर बेचते महंगा करके। बस तो यही होता, प्याज का आलू का ये स्टॉक कर लेते हैं, वो फिर महंगा होता, बड़े बड़े व्यापारी ले लेते, उसमें सरकार को भी फायदा होता। किसान को फायदा होता है कि नहीं? हाँ जी, किसान को फायदा होता है कि नहीं? किसान को क्या फायदा हो रहा, छोटे आदमी को तो कोई फायदा ना। किसान को क्या फ़ायदा, व्यापारी स्टॉक कर लिया, जब महंगाई बढ़ी तो बेचना शुरू करते हैं ब्लैक की तरह एक तरीके से। या ये चीज़ें गलत होती जा रही हैं, सरकार के ऊपर सारी चीज़ें थोपी जा रही है। इस चीज़ के लिए आप प्याज के भाव की बात कर रहे हो, चीज़ों की बात कर रहे हैं, मैं ये क्लियर कर दूं, सरकार ने प्याज की कीमतों को काबू करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे प्याज की कीमतों को काबू करने के लिए सरकार ऑलरेडी एक्सपोर्ट पर बैन लगा चुकी है ताकि यहाँ पर लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। और जिस हिसाब से लगातार ये लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी की सरकार में महंगी रहेगी भाव, तो सरकार अपनी तरफ से सारी कोशिश कर रही है। क्योंकि पिछली बार हमने प्याज के भाव की अगर हम बात करें तो हमने 250 रुपये प्रति किलो तक भी प्याज के भाव आते हुए देखे, 200 के ऊपर बाज़ार गए थे। इस बार उतने बाज़ार ना जाए तो सरकार ने पहले ही 30-35 रुपये प्रति किलो पर ही प्याज के भाव के अंदर प्रतिबंध लगा दिया, एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया, ताकि बाज़ारों के अंदर अच्छी तेज़ी और ज़्यादा तेज़ी ना बने और आम जनता को इससे ज़्यादा परेशानियों का सामना ना करना पड़े। प्याज की कीमतों में तेज़ी तो नॉर्मल देखने को मिल रही है, क्योंकि बाज़ार यहाँ पे किसान कमाना भी जा रहा है और यहाँ पर जिस हिसाब से बाज़ार देखने को मिल रहा है, लेकिन आम जनता जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं कीमतों के अंदर यहाँ पे कम, जिस हिसाब से देखने को मिल रही कीमतों की वजह से यहाँ पर आम जनता कम प्याज खरीदने के लिए आ रही है। क्योंकि यहाँ पे जो जानकार है, जो यहाँ पे जो लोग खरीद रहे हैं, उनका भी ये मानना है कि प्याज की कीमतें बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे सेवन कम किया जा रहा है, लोग कम खरीद रहे हैं। क्योंकि इस मंडी के अंदर जो आम जनता आती है, मिडिल क्लास फैमिली, लोअर क्लास फैमिली, जो रोज़ खरीदते हैं, रोज़ खाते हैं, वो लोग आते हैं, तो उनके हिसाब से इस बार यहाँ पे जो भाव देखने को मिल रहे हैं उनके लिए ये तेज़ी का भाव है। क्योंकि 40 रुपये किलो है तो उनके लिए ये तेज़ी का भाव है। यहाँ पे अगर हम इस जगह पे जहाँ खड़े हैं, यहाँ पर लोग काफ़ी कम देखने को मिले हैं। यहाँ पे लोगों के अंदर मतलब ऐसा नहीं है कि भीड़ है, और यहाँ पे जो दुकानदार हैं वो खुद वो काफ़ी खाली हैं। उनसे जान लेते हैं कि क्या यहाँ पे ख़रीदारी कम हो रही है। आपके यहाँ पे कैसे लोग आ रहे हैं और ख़रीदारी कितनी हो रही है? लोग तो बहुत कम आ रहे हैं, पहले से जैसे पहले आते थे वैसे तो अब आ नहीं रहे। फ़िलहाल दुकानदारी भी वही है, 40 रुपये प्याज का रेट है तो 40 से भी और कम मांगते हैं। आलू 35 रुपये तो उससे भी 30 रुपये किलो मांगते हैं। प्याज 40, टमाटर 40 बिक रहा है तो कहते हैं पीछे 40 मिल रहा है, 30 मिल रहा है, 20 मिल रहा है। इस हिसाब से लोग बाग सामान लेने आते हैं कम क्वालिटी में और कम रेट में। मतलब यहाँ पे लोग रेट कम होने की वजह से यहाँ सन्नाटा छाया हुआ है। हाँ जी मैम, ऐसा ही कुछ है। एक तो दुकानदारी नहीं है, पीछे बड़े बाज़ारों में इतनी महंगाई है कि बस पूछो मत ना, इंसान कुछ खा भी नहीं पा रहा, ना ही खरीद पा रहा। अब बाहर कहाँ से माल लाते? हम गाजीपुर, आज़ादपुर और जी 88 सेक्टर 88 बंगेल फेज़ 2। तो वहाँ पे प्याज कितने रुपए मिल? वहाँ पे प्याज 42 रुपये, वहाँ पे मंडी वाली जो प्याज है वो 42 रुपये है। ये यहाँ पे हम जैसे इधर उधर से जुगाड़बाजी करके जो ला रहे हैं, ये 38 रुपये आ रही है, 40 रुपये किलो बिक रही है। आपको भी इसमें 2 रुपये का एक मिल रहा है और इसमें भी लोग कम करा रहे हैं। इसमें ख़राब भी निकल जाती है, 50 किलो कट्टा, उसमें 10-12 किलो ख़राब भी निकल जाती है। हल्की प्याज होती है वो साइड करनी पड़ती है, हमें ठीक ठीक क्वालिटी की प्याज ऊपर लगानी पड़ती है, इसलिए हमें 1-2-3 रुपये किलो ही मिल पाता है।
1 किलो पे 2 रुपए किलो मिल पाता, मेहनत पूरी करनी पड़ रही है उतनी ही प्याज के लेकर। वही है, सुबह 6 बजे आना है और रात को 11 बजे जाना है, पूरे दिन यहीं बैठना है। आज़ादपुर से जो आप माल लेके आ रहे हैं वहाँ पे वो कितने रुपए किलो है प्याज? वहाँ पे 40 रुपये, बढ़िया क्वालिटी की प्याज 40 रुपये है। बाकी जो कम क्वालिटी वाली है, मतलब सेकंड क्वालिटी, थर्ड क्वालिटी, वो 38 रुपये, 35 रुपये, 33 रुपये, इस हिसाब से प्याज आ रही है। आपके पास जो इस वक्त प्याज है वो कितने रुपए? ये मेरी 37 रुपीज़, 37 रुपये। हाँ जी। अच्छा, और ये वहाँ पे कितने रुपए किलो मिल रही है? वहाँ पे तो मैम ये तो कम क्वालिटी वाली है, अगर बढ़िया क्वालिटी लोगे तो 42 या 40 रुपये किलो तक के, उससे कम तो बढ़िया क्वालिटी के है ही नहीं। मतलब अच्छी क्वालिटी का प्याज का भाव आप देख सकते हैं। इनकी प्याज की क्वालिटी भी काफ़ी ख़राब नहीं है, काफ़ी सही दिख रही है, क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पे फसलें ख़राब हुई हैं उसके बाद यहाँ पे कहीं ना कहीं मौसम की वजह से मौसम की मार प्याज की कीमतों पे भी पड़ी है और यहाँ पे कीमतों के अंदर काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिलती हुई नज़र आई प्याज के अंदर। यहाँ पर प्याज की जो क्वालिटी देखने को मिल रही है काफ़ी ठीक है, मीडियम क्वालिटी इसे कह सकते हैं, क्योंकि बाज़ार जिस हिसाब से देखने को मिल रहा है यहाँ पर प्याज का 40 रुपये 42 रुपये यही एक रेट देखने को मिल रहा है प्याज के भाव के अंदर, और इन्हीं रेट के साथ प्याज की कीमतें देखने को मिल रही है। आलू की अगर हम भाव की बात करते हैं, आप आलू भी आज़ादपुर मंडी से लेकर आ रहे हैं? आलू तो मैम यहीं से ले रहे हैं हम, यहाँ पे बड़ी बड़ी आड़तें हैं, उनसे ले रहे हैं हम। यहाँ के आड़तों से आप आलू लेते हैं? अच्छा, वो कितने रुपए किलो देते हैं? 33 रुपये हमारा आ रहा है, 35 रुपये बिक रहा है। इसमें भी कटा हुआ और सड़ा हुआ अलग हो जाता है, तो वही 34 रुपये पड़ता है, 1-2 रुपये किलो ही मिल पाता है। मतलब इसके अंदर भी प्याज आलू भी तेज है तो लोग कमा रहे हैं? आलू तो 30 रुपये किलो मांगते हैं, पर उस हिसाब से आलू में बचत ही नहीं हो पा रही, तो हमें 35 ही देना पड़ता है, 2 रुपये किलो ही मिल पाता है, बहुत मुश्किल। उसमें हमारा ख़राब भी निकलता है और सड़ा हुआ है वो हमें फेंकना पड़ता है। अच्छा, लहसुन का भाव क्या है यहाँ पे? लहसुन का भाव है 140 रुपये आया हुआ है, 160 रुपये किलो बिक रहा है। अंदर भी 10-20 रुपए की, मतलब लहसुन के किलो के हिसाब से पाव ही खरीदने लोग ज़्यादा, तो यहाँ पे प्याज की कीमतों में एक तेज़ी यहाँ पे देखने को मिल रही है, और तेज़ी का असर पूरी दुकानदारी पर पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे सन्नाटा है, लोग नहीं लेने आ रहे हैं क्योंकि उनको कीमतें ज़्यादा लग रही हैं। यहाँ पे कीमतों के अंदर एक ये तेज़ी इतनी ज़्यादा लोगों को खल रही है, क्योंकि जो प्याज पिछले 2 महीने की अगर हम बात करें, ये प्याज हमने लगभग 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये किलो भी आते हुए देखा। प्याज का भाव अभी अगर हम 2 महीने पहले की बात करें, जब प्याज का भाव क्या मिला? 2 महीने पहले 25 रुपये किलो। 25 रुपये किलो, और जहाँ से आप लाते वहाँ पे आ रही थी 16 रुपये किलो, 17 रुपये, 18 रुपये लास्ट, 16 से 18 के बीच तक। आपके लिए वो ज़्यादा फ़ायदेमंद था वक्त या ये? वो पहले वाला फ़ायदेमंद था, उसमें 7-8 रुपये किलो पे मिल रहे थे, अब 2-3 रुपये ही मिल पा रहे हैं, तो वो वाला टाइम ठीक था। ठीक था। तो उस वक्त प्याज के भाव अगर 2 महीने पहले की बात करें तो जहाँ पे 25 रुपये, और जो कि मंडियों के अंदर थोक में भाव जहाँ पे 16, 17, 15 रुपये प्रति किलो तक भी गए थे। यहाँ तक कि कई मंडियों के अंदर प्याज 5 से 10 रुपये किलो भी गए थे। लेकिन अब जो वक्त है, इस वक्त के अंदर प्याज थोक मंडी में ही तेज़ी है, क्योंकि बाज़ारों के अंदर स्टॉक अभी नहीं दिख रहा है और कीमतों के अंदर एक इजाफा थोड़ा बहुत देखने को मिला है। अब यहाँ से आगे और जानते हैं, क्योंकि कुछ यहाँ पर आड़ती भी हैं, आड़तियों से जानने की कोशिश करेंगे कि आड़ती किस भाव पर प्याज खरीद कर लेके आ रहे हैं, कौन सी मंडी से लेके आ रहे हैं, और भाव के अंदर क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। प्याज के भाव तेज़ी तो है, लेकिन उनसे भी जान लेते हैं क्या उनके भी दुकानदारी पे असर पड़ रहा है प्याज की कीमतों का। प्याज का भाव क्या है? आप प्याज बिक रही है 40 रुपये किलो प्याज बिक रही है यहाँ पर। दुकानदारी पे क्या असर पड़ रहा है? दुकानदारी पर महंगाई के उससे है ही फ़र्क, काफ़ी फ़र्क पड़ा हुआ है। कीमतें कम होने का नाम नहीं ले रही, और यहाँ पे लोग क्या कीमतें कम करवाने के लिए आते हैं? सब्जी इस टाइम महंगी, तो इस टाइम लोग कहते हैं कम होने के लिए, राशन का बजट कहाँ इस टाइम इतनी महंगी सब्जी खाने के लिए। इतना बजट है नहीं, लोग इतनी महंगी सब्जी खुद ही कम खा रहे हैं। तो 1-2 महीने की अगर बात करते हैं, जब प्याज 20 से 25 रुपये किलो था और आलू भी थोड़ा कम था इससे, क्योंकि आलू अब कितने रुपये किलो बिक रहे हैं? इस टाइम आलू भी, उससे पहले आलू बिक रहा 30 रुपये किलो, बिक 5 रुपये किलो, बड़ा 35 हो गया। उसके 1 महीने पहले और अभी के जो अंतर पड़ा है, इसमें दुकानदारी पर आपको क्या गहरा असर पड़ा है, या दुकानदारी वैसी? दुकानदारी ऐसी है, पहले से तो कम ही है, पहले से कम ही, महंगाई की उससे तो कम ही दुकानदारी पहले से कम हुई है। अब क्या हरी सब्जियां भी हैं, तो अब जिस हिसाब से आलू प्याज का भाव है, तो क्या लोग हरी सब्जियां ज़्यादा खा रहे हैं या आलू प्याज ले रहे हैं? आदमी ज़्यादा इस टाइम तो दोनों चीज़ें बराबरी चल रही है, सब्जी हो आलू प्याज हो। तो दुकानदारी किसकी हो रही है? हरी सब्जियां ज़्यादा खरीद रहे हैं? आदमी आलू ही खा रहा है इस टाइम, हरी सब्जियाँ कहाँ खा पाएगा? हरी सब्जी 100 से नीचे कोई नीचे है ही नहीं, 100-120 से कोई सब्जी नीचे है ही नहीं इस टाइम। मतलब हरी सब्जियों के दाम भी वैसे ही हैं, तेज़ी में ही है, और यहाँ पर हरी सब्जियों के साथ साथ आलू प्याज तेज़ है। लोग खरीद तो रहे हैं आलू प्याज, लेकिन लोगों को ये है कि प्याज और आलू की कीमतें कितने कम से कम मिल सकें।
ये थी नोएडा की हरोला मंडी, जिसके अंदर हमने यहाँ पर जाना कि प्याज का भाव क्या देखने को मिल रहा है। भाव के साथ साथ यहाँ पर आवकें जो आ रही हैं कहाँ से आ रही हैं, यहाँ पे बाज़ार कहाँ से लग रहे हैं, और बाज़ारों के अंदर जो प्याज की कीमतों को लेकर तेज़ी की लगातार बात चल रही है। जो तेज़ी है, हालांकि तेज़ी की वजह से यहाँ पे दुकानदारी पे काफ़ी असर पड़ रहा है। जो यहाँ पे किसान भी हैं, कुछ जो किसान खुद लेके आ रहे हैं मंडियों से माल, उनके लिए भी दिक्कत हो रही है, क्योंकि यहाँ पे दुकानदारी कम हो रही है, पीछे से माल नहीं आ रहा है और यहाँ पे प्याज की फसलें ख़राब हुई हैं। इसी वजह से बस प्याज की कीमतों के अंदर तेज़ी है। और प्याज को जिस हिसाब से तेज़ी, थोड़ी बहुत तेज़ी में ही सरकार ने बैन लगा दिया एक्सपोर्ट के ऊपर, उसकी वजह से यहाँ पे प्याज की कीमतें हालांकि 40 से 50 के बीच में ही देखने को मिल रही हैं। तो ये कीमतें अभी भी स्थिर होती हुई नज़र आई हैं, लेकिन नवरात्रि के बाद एक बार फिर से प्याज की कीमतों में इजाफा होने को देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से प्याज की फसलें ख़राब हुई हैं उसकी वजह से प्याज की कीमतों में ये तेज़ी आगे भी बन सकती है। अभी आज हरोला मंडी के अंदर जिस हिसाब से जनता ने बताया कि उनको घरेलू जो लोग हैं उनको कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, बजट पे असर पड़ रहा है। रसोई की गृहिणी भी मिली हमसे, जिन्होंने बताया कि उनको थोड़ा असर पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। बाज़ारों के अंदर जो प्याज 25 रुपये किलो था वो सीधा 40 रुपये किलो होने की वजह से इनको थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। लेकिन हाल फिलहाल अभी भी पिछले साल की जैसे प्याज की कीमतें नहीं हैं। पिछले साल हमने 200 के ऊपर आती भी देखी थी, उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन अभी भी प्याज की कीमतें अभी भी स्थिर हैं। दुकानदारी पर असर ज़रूर पड़ रहा है, लेकिन आम जनता बहुत परेशान होने से बच गई है, क्योंकि सरकार ने यहाँ पर एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है। अभी के लिए बस इतना ही। आगे खबरें देखने के लिए देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी।